पाठ 10 राखी का मूल्य। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में राखी के महत्व को दर्शाया गया है। मेवाड़ की रानी कर्मवती अपने राज्य की रक्षा के लिए बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजती है। हुमायूं भी राखी के सम्मान के लिए सगे भाई से बढ़कर उसके राज्य की रक्षा करते हैं और दुनिया के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। पाठ उद्देश्य। रिश्तों का महत्व बताना, रिश्तों को सम्मान देने की प्रेरणा देना, सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देना, साहस का भाव जागृत करना। पात्र परिचय। कर्मवती मेवाड़ की रानी, महाराणा सांगा की पत्नी। बाघ सिंह एक योद्धा। हुमायूं बादशाह। तातार खां हुमायूं के मित्र। हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति। जवाहर बाई क्षत्रिय, दूत एवं पहरेदार। मेवाड़ में ऐसी रंगीन श्रावणी कभी न आई होगी। भाइयों, क्षत्राणियों की राखियां सस्ती नहीं होती। हमारे तारों का प्रतिदान सर्वस्व बलिदान है। जिन्हें प्राण चढ़ाने का शौक हो वे ही ये राखियां स्वीकार करें। मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात नए सिरे से नहीं समझानी होगी। माँ, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। हमारी इस अजस्त्र शक्ति का स्रोत और कहाँ है? बहनों की राखियों के धागे ही तो हमें बल देते आए हैं। बहन, तुम्हारे भाई के लिए यह राखी ही जीवन का ध्रुव तारा है। आज यह मरण की ओर इशारा कर रही है, तो क्या हम इसका आदेश अमान्य कर सकते हैं? केवल नक्शे की लकीर देखकर ही तो देश पर प्राण नहीं दिए जा सकते। तुम्हारी राखी के धागों ने ही तो उन लकीरों का महत्व समझाया है। जिस प्रकार इन धागों में असीम स्नेह, ममत्व, वेदना और आशीर्वाद भरा है, उसी प्रकार उन लकीरों में भी है। ये धागे उन लकीरों के प्रत्यक्ष प्रतीक हैं। धन्य हो वीर, तुमसे यही आशा थी। अच्छा आओ, राखी की इस मर्यादा में बंधकर प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने न देंगे। यही होगा माँ, यही होगा। मेवाड़ के सपूतों, मेवाड़ का अभिमान तुम ही हो। तुम्हारी कीर्ति अमर हो। जाओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं हैं। उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था? उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का तो साहस ही किसमें हो सकता था? बाघ सिंह जी, हमने आपस की वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया। अब पश्चाताप करने से क्या होता है देवी? अब तो हमें मार्ग बताइए। ऐसे प्रसंगों पर विवेक अनुशासन के चरणों पर झुक जाता है। मुझे एक उपाय सूझा है। क्या? मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। हुमायूं को? एक मुगल को भाई बनाओगी? चौंकती क्यों हो जवाहर बाई? मुगल भी इंसान हैं। उनके भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसीलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? किंतु और भी तो बाधाएं हैं। क्या हुमायूं पुराना बैर भुला सकेगा? सीकरी के युद्ध में मिले जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? हमारी राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देता है। वह वरदान है जो सारे बैर भावों को जलाकर भस्म कर देता है। राखी पाने के बाद भी क्या कोई बैर विरोध याद रख सकता है? मुगल भारत के शत्रु हैं। ऐसा न कहो, उन्हें भी तो भारत में जीना मरना है। हमारी तरह भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब उन्हें काफिले में लाद कर उस जगह तो नहीं भेजा जा सकता जहाँ से उनके पूर्वज आए थे। उन्हें यहाँ रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। वे हमें भाई बहन समझें और हम उन्हें। यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का
और उपाय ही क्या है? भाग सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है? हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। अच्छा, तो फिर वही हो, भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लो, यह राखी और यह पत्र आज ही दूत के हाथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। राखी और पत्र देती है। अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। इस बहाने एक मुगल की मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि राजपूतानी की राखी में कितनी ताकत है। बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा। अपने खास तंबू में हुमायूं और उसके सेनापति हिंदू बेग और तातार खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश। अभिवादन करके। जहां पनाह। क्या है? खिदमत में मेवाड़ से दूत आया है। मेवाड़ से? मेवाड़ से दूत आया है? अच्छा, यहीं भेज दो। पहरेदार का प्रस्थान। स्वागत मेवाड़ से दूत। मेवाड़ लफ्ज में ही कुछ जादू है। बयाना और सीकरी की लड़ाई में मैं भी अब्बा जान के साथ था। राजपूतों से हमारी फौज कैसा खौफ खाती थी। राणा सांगा, उन्हें तो खुदा ने फौलाद से बनाया था। उनकी तिरछी नजर कयामत का पैगाम थी। मेवाड़ पर आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है ना? दूत का प्रवेश। आओ मेवाड़ के बहादुर। अभिवादन करके। स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी कर्मवती ने आपको यह सौगात भेजी है। हुमायूं हाथ बढ़ाकर। मेरी किस्मत। हिंदू बेग, तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। वहाँ की खाक भी सिर पर लगाने की चीज है। वहाँ के जर्रे जर्रे में बहिश्त है। दुश्मन की तारीफ करने में जहां पनाह से बढ़कर। दुश्मन? तुम आंखों पर से तअस्सुब का चश्मा हटाकर देखो। जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा के बेटे हैं तातार खां। हाँ, देखूं तो इसमें क्या लिखा है? हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते मग्न हो जाता है। क्या सपना देखने लगे जहां पनाह? महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा भेजा है। मेरे सूने आसमान में मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है। मुझे अपना भाई बनाया है। दूत से। बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा ना हुआ तो क्या, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना, मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है। जाओ। दूत का प्रस्थान। आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने, उसी औरत ने जिसके खाविंद ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान के बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम न रखूंगा। अफसोस कि तुम राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीर में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर महारानी ने मुझे भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए है। तो क्या जहाँपनाह ने उनकी इल्तिजा मंजूर कर ली है? यह इल्तिजा नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान की तवारीख कह रही है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्म रिवाज हम मुगलों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक हैं। एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को तरजीह। कौन हिंदू है और कौन मुसलमान, यह मैं खूब समझता हूँ। तातार खां, मैं जो कुछ कह रहा हूँ खुदा की हिदायत के मुताबिक कह रहा हूँ। एक काफिर कौम को मुसलमानों के खिलाफ मदद दे रहे हैं, क्या यही खुदा की हिदायत है? तुम भूलते हो, तुम सब एक ही परवरदिगार की औलाद हो। हिंदुओं के अवतारों ने और तुम्हारे पैगंबर ने एक ही रास्ता दिखाया है।
कुरान शरीफ में साफ लिखा है, हमने हर गिरोह के लिए इबादत का एक खास रास्ता मुकर्रर कर दिया है जिस पर वह अमल करता है, इसलिए उस पर झगड़ा न करो। तुम्हें साफ बताया गया है कि नेकी यह नहीं कि तुमने इबादत के वक्त मुंह मशरिक की तरफ किया या मगरिब की तरफ या इसी तरह की कोई जाहिरा रस्म रिवाज अदा कर ली। नेकी की राह तो उसकी राह है जो खुदा पर, सारी खुदादाद किताबों पर और सारे पैगंबरों पर ईमान लाता है। अपना प्यारा धन रिश्तेदारों, अपाहिजों, गरीबों, जियारत करने वालों, मांगने वालों की राह में और गुलामों को आज़ाद कराने में खर्च करता है, जो बात का पक्का है, जो डर और घबराहट, तंगी और मुसीबत के वक्त धीरज रखता है। ऐसे ही लोग हैं जो बुराइयों से बचने वाले इंसान हैं। यही बात हिंदुओं की मजहबी किताबें कहती हैं। फिर मजहब दोनों की दोस्ती के बीच में दीवार कैसे बन सकता है? इंसान इंसान में दीवार बने तो वह मजहब नहीं कहला सकता। वे हमारे पैगंबर को नहीं मानते और तुम उनके पैगंबर को मानते हो। तुम्हारे कुरान शरीफ में तो तुम्हें हुक्म दिया गया है कि दूसरों के पैगंबरों पर भी ईमान लाओ, उनका यकीन करो। सच्चाई जहाँ भी रोशन हुई है, जिस किसी के मुंह से रोशन हुई है, सच्चाई है। खुदा की साफ हिदायत होते हुए भी तुम हिंदुओं के धर्म और अवतारों की इज्जत न करते हुए उनसे लड़ते हो। राजपूत सच्चाई पर हैं और बहादुर शाह गुमराह। सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना है, फिर चाहे उसे मुसलमान के ही खिलाफ क्यों न लड़ना पड़े। बस आज ही मेवाड़ की तरफ कूच करना होगा। मुझे हिंदू मुसलमान का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूँ कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं। अब सोचने का वक्त नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा। सल्तनत जाए, पर मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुगल अपनी बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तख्त से उतरकर अगर किसी सच्ची बहन के दिल में जगह पा सकूं, तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। बहन कर्मवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो वह राजपूतों को देती आई है। तातार खां, हिंदू बेग, जल्द फौज तैयार करो। राखी हाथ में बांधते बांधते जाता है सबका प्रस्थान। पट परिवर्तन। लेखक हरि कृष्ण प्रेमी। लेखक परिचय। हरि कृष्ण प्रेमी का जन्म 1908 ईस्वी में गुना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। राष्ट्रभक्त परिवार में जन्म लेने के कारण ही इन्हें राष्ट्रीयता के संस्कार बचपन से ही प्राप्त हुए। इनके नाटकों में स्वच्छंदतावादी शैली का बड़ा संयमित और अनुशासनपूर्ण प्रयोग मिलता है। इसी कारण इनके नाटक रंगमंच की दृष्टि से बहुत सफल हैं। इनके प्रमुख नाटक व एकांकी हैं रक्षाबंधन, प्रतिशोध, आहुति, स्वप्नभंग, ऐतिहासिक, छाया, ममता, सामाजिक, बादलों के पार, घर या होटल, नया समाज, यह मेरी जन्मभूमि है और पश्चाताप आदि। इनका देहावसान 1974 ईस्वी में हुआ।